नमस्कार, स्वागत है आपका खबर आज तक में। मैं हूं अजय यादव। खबर आज तक की टीम ने बात की है रजिस्टर्ड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पांडे से, जो कि कई वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लोगों की तकलीफों को दूर करने में लगातार प्रयासरत हैं। कोविड-19 के दौरान भी लगातार उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। दूर दराज से आने वाले कई ग्रामीणों को उन्होंने निःशुल्क लाभ तक पहुंचाया है। डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, आप चिकित्सा पेशा में कितने वर्ष से? आज मुझे 30 वर्ष सफल चिकित्सीय कार्य करने के बाद खुशी एहसास हो रही है कि आज पूरी तरह जिस व्यक्ति से हम हैं आयुर्वेदिक पद्धति में, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये हमें सबसे बड़ी खुशी है कि आयुर्वेदिक से ही जब विषम बीमारियां सही होती हैं, कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर्स को सही नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेदिक कारगर हो रही है कोरोना में। तो ये है कि आयुर्वेदिक में दम है, लेकिन इसकी जानने वाले बहुत कम है। अगला सवाल है हमारा, आपकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह क्या मानते हैं आप? क्या है कि गरीबों की सेवा करना, पैसे का महत्व नहीं देना, अगर पैसा किसी के पास नहीं है तो फ्री इलाज कर देना, और थोड़ी बहुत राजनीति सेवा भी जो है दिल में रहती है कि आदमी का जो है भला ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। जिनको वास्तव में जो सुविधा नहीं मिल रही है उनको वो मिले। शासन प्रशासन से भी इस गरीबों के लिए काम करती रहती है। कोरोना के काल में भी इसमें काफ़ी सेवाएं दी हैं, जिसमें माननीय विधायक जी श्री आलोक चतुर्वेदी जी ने सम्मानित भी किया है। अगला सवाल ये है हमारा, आपकी बढ़ती लोकप्रियता से जो आपके समकक्ष डॉक्टर हैं उनमें द्वेष भावना बढ़ रही है आपके प्रति, मानते हैं? देखो, ऐसा है, हमारी पैथी आयुर्वेदिक है, अधिकतर लोग एलोपैथिक दवाई कर रहे हैं। तो अगर किसी को दोष है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो किसी से दोष होता नहीं। हम तो सबका भला चाहते हैं कि सबका भला हो, और जो पैथी जो भी डॉक्टर जिस पैथी से रजिस्टर्ड है, अगर वही उस पैथी से चिकित्सा कार्य करे तो उसको अच्छा ज्ञान होगा और वो अच्छी सेवाएं दे सकता है लोगों को। आप मानते हैं कि जिले में सैकड़ों नहीं हजारों फर्जी डॉक्टर जनजीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और असमय और कई असमय मृत्यु हो रही है, कई गंभीर हो रहे हैं? हाँ, मैं एक जिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अध्यक्ष होने के नाते ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो वास्तव में बिना डिग्री के डॉक्टर हैं और जो आयुर्वेदिक जो एलोपैथिक दवाइयाँ कर रहे हैं वो उनको ज्ञान नहीं है, तो वो स्वाभाविक है कि जिस बारे में ज्ञान नहीं होगा वो दवाई करेगा तो उसका दुष्प्रभाव तो होगा ही। और इसी कारण यह परिणाम हो रहा है कि चिकित्सकों की कमी है। गाँव में अनभिज्ञ लोग इलाज करके लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो कुछ मदद भी हो जाती है कि छोटी मोटी बीमारियां वो स्वतः सही कर देते हैं। सरकारी सेवाएं बदहाली की शिकार है पूरे जिले में। इसके कारण भी क्या आपके पास में मरीजों की संख्या बढ़ रही है? तो वहाँ से हतोत्साहित हो गए? हाँ, ये बात जरूर है, लेकिन अभी कोरोना काल में क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहा है तो मेरे पेशेंट नहीं देखे हैं, और लेकिन ये सुनने में जरूर आ रहा है कि आज जो जिला चिकित्सालय में है सेवाएं जो है उत्तम है। अभी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। माननीय पथौरिया जी ने भी अच्छा सहयोग किया है, त्रिपाठी जी, सब लोगों ने अच्छा सहयोग किया है, जिससे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और वो संतुष्ट है कुल मिलाकर। अरे, जिंदगी की जान से फर्जी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल रहे हैं, क्या उनसे आपराधिक मुकदमे दर्ज होना चाहिए? देखो, सरकार के पास चूंकि चिकित्सकों की कमी है, लेकिन हाँ, या तो उन लोगों को कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनको कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग दिलवा करके
कि वो प्राथमिकता कर सकें, या फिर जो है चिकित्सा व्यवस्था गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। नहीं, गलत इलाज से हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे पूर्णतः अयोग्य डॉक्टर केवल पेट पालने के लिए जो दवा और डॉक्टर बनने का दवा देने का ढोंग रच रहे हैं, जिंदगी से खेल रहे हैं, इन पे कठोरतम कार्रवाई किसी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो फर्जी डॉक्टर हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनने कुछ पढ़ा नहीं है, स्वाभाविक है कि अमृत जो होगा और उससे चिकित्सा कहाँ से सही बन पाएगी, और वो निश्चित पेशेंट को मौत की बात पारे। अच्छा, अभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के कहने पर एक आदेश जारी किया है परसों, तमाम नर्सिंग होम, निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब उनके चिकित्सक और स्टाफ CC किट, मास्क, दस्ताने इन सबका उपयोग करेगा। तो आप क्योंकि छतरपुर में रहते हैं, आप तमाम क्लिनिकों को देखते हैं, पैथोलॉजी लैबों को देखते हैं, यहाँ कितने फीसदी पालन हो रहा है प्रशासन के आदेश का? तो क्या है, जनता तो बिल्कुल नहीं कर रही है और चिकित्सक कर रहे हैं, स्वास्थ्य संस्थान हाँ है, लेकिन पूरी पर्याप्त संसाधन नहीं है, जो मास्क होना चाहिए नहीं है, और जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। हम एक अपनी आयुर्वेदिक में बता सकते हैं कि अगर आपने मास्क लगा भी लिया है और अगर उसको टच किया है, बार बार टच आप कर रहे हैं, तो उसमें तो वो वायरस पहुंच जाएगा, वो लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर आप मास्क को किसी भी तरह से टच करते हैं, कोई खांसता है, छींकता है, तो आप जो है उस मास्क को जो है या चेंज कर दो, या वो धोने लायक हो तो धो के यूज करो। और हो सकता है कि मुँह धो, हाथ धो, अगर इस तरह की कोई आपके सामने कोई छींकता है या खांसता है, तो अगर बन सके तो नहाओ भी साबुन से। अच्छा, पतंजलि ने कोरोना का दावा किया था, दवा का, वो तो सरकार ने फेल कर दी है। अभी कोई दवा बनी नहीं है दुनिया में, बनने की प्रक्रिया में है। ऐसे में कोरोना पीरियड जो पेशेंट आता है तो उसका प्राथमिक इलाज आप करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं इस संबंध में इलाज अभी चूँकि नहीं कर रहा हूँ कोई भी, लेकिन आयुर्वेदिक में अगर देखा जाए तो ये कोरोना प्राचीन काल से भी चला है, जिसको विष कफ बोलते थे। ये जो है कठिन या असाध्य बीमारी जरूर होती थी, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो थी उनसे बीमारी जो है स्वतः सही हो जाती थी। जैसे तुलसी के पत्र हुए, सौंठ मिर्च पीपर हुआ, और इसका गिलोय हुई, हल्दी हुई, जो अपन लोग डेली यूज में करते हैं। आयुर्वेदिक ये हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर शरीर तंदुरुस्त है तो रोग कहाँ से आएगा, और अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो बीमारियाँ उतनी जल्दी प्रभावित नहीं हो पाएंगी। अब तक के चिकित्सक के जो आपका सेवा काल है डॉक्टरी का, उससे कितने % संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैंने आज करीब 30 वर्ष चिकित्सा कार्य संपन्न करते हुए मुझे हो गया है, और ये है कि मैंने पैसे को महत्व नहीं दिया है, जनता की सेवा की है, और ये है कि छतरपुर जिले में नाम है डॉक्टर नरेंद्र पांडे, फेमस है, और ये यही है कि जनता की सेवा और आदमी को सही इलाज भ्रमित न करना। हम उम्मीद करेंगे कि आप पीड़ित मानवता की इसी तरह सेवा करते रहें। खबर आज तक से बातचीत करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी। तो ये थी डॉक्टर नरेंद्र पांडे के साथ बातचीत के कुछ खास अंश। लगातार ताज़ा अपडेट्स और ऐसे ही खास मुलाकातों को देखने के लिए आप बने रहें खबर आज तक के साथ। खबरों को और डिटेल से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.khabarajtak.co.in।